जिले का एक व्यक्ति न्याय की आस में भोपाल की यात्रा पर रवाना हुआ है। उक्त पीड़ित व्यक्ति दिनेश जोशी ने बताया कि मेरी बेटी 7 माह से लापता है। उसकी गुमशुदगी व अपहरण की रिपोर्ट मेरे द्वारा मनासा थाने पर की गई थी। मनासा पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर उस समय 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने मेरी बेटी को वैन में बैठाकर ले जाने की बात भी कबूली थी। उन्होंने पुलिस को पूछताछ में ये भी बताया था कि वे मेरी बेटी को भादवा माता ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। मैं थाने जाकर पूछता हूँ तो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मुझे वहाँ से भगा देते हैं। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी बेटी का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है, इसलिए मैंने ग्राम आंतरी माता से भोपाल तक के लिए यात्रा शुरू की है और भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक के लिए यात्रा ये शुरू की है और अपनी बात तो उनके समक्ष में रखूंगा। बेटी को वापस लाने और दोषी पुलिस अधिकारियों और मेरी बेटी का अपहरण करने वालों पर कार्रवाई के लिए भी सीएम साहब से अनुरोध करूंगा। मेरी ये पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल के माध्यम से पूर्ण करूंगा और यात्रा पर निकले जोशी ने मोटरसाइकिल पर फ्लैक्स भी लगाया है। उक्त फ्लैक्स पर लिखा है कि मामा के राज में भांजी सुरक्षित नहीं, 7 माह से मेरी बेटी लापता और सुनने वाला कोई नहीं। इस संबंध में कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि मामला जानकारी में आया है और एसपी साहब से चर्चा कर कार्यवाही के संबंध में बात करूंगा। इसमें जो भी उचित होगा हम करेंगे। आंतरी माता जी का निवासी हूँ, जो मतलब मेरे जो लड़की जो 23 तारीख से लापता है, तो 24 को हमको गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी मनासा थाने में 24 जनवरी को, और 28 जनवरी के दिन कॉल डिटेल के आधार पे आरोपी पकड़े गए थे। 4 आरोपी सावन के, निवासी सावन के, जो उन्हों को बताया कि मतलब कि वो उस लड़की को हमने वैन से उठाया और वैन से ले कर के न हम रात को 11 बजे बाद अमाता छोड़ दी। तो रात को 11 बजे बाद उसका फ़ोन वगैरह फ़ोन तो उसी मतलब 11 बजे रात को फ़ोन भी बंद हो, लोकेशन भी फ़ोन की जो लोकेशन है वो भी बंद बताई। तो उसके बाद कहाँ गई लड़की, ये अभी तक कोई पता नहीं चला। जो 28 जनवरी के बाद के दिन बात थी वही आज तक है। हमने तो एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ तो और सभी तरफ करीब भोपाल भी गृह मंत्री जी के यहाँ और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गुहार लगाई। बाकी आज तक कोई अभी तक कोई पता नहीं चला है लड़की कहाँ है, या तो इन लोगों को क्या किया है उससे आगे पुलिस ने और क्यों नहीं पूछा, ये तो पुलिस जाने। अब वो आरोपी जाने। जबकि मान लीजिए 10 फरवरी के दिन जो टीआई साहब ने जो चारों ये अपराधी थे, चारों के बाप थे, पिता थे, और रात को 8 बजे हमसे मुकदमा हम बोल रहे थे मुकदमा दर्ज करो इन्हों के खिलाफ। तो मुकदमा तो दर्ज नहीं किया, उल्टी हमें गाली गलौज कर अभद्रता के साथ। इसलिए ऐसे मामले तो अभी तक तो कोई सुराग ही नहीं मिला। तो क्या लगता है, या तो मानव तस्करी में भेज दिया इन लोगों को, या फिर कभी मान ले जाए कि उसकी हत्या कर दी गई हो, या फिर लव जिहाद जैसा मामला हो। तो अभी तक इसलिए अभी तक कोई पता ही नहीं चला। 7 माह बीत गए। भोपाल शिवराज सिंह जी चौहान को ज्ञापन दूंगा, सीबीआई जांच की मांग करूंगा और मेरी जो पीड़ा है वो उन्हों को बताऊंगा। अब ये करीबन 450 किलोमीटर की यात्रा है, तो वहाँ जाके ना उन्होंने से गुहार लगाऊँ मुख्यमंत्री जी से। बराबर मुख्यमंत्री जी मिलेंगे मुझसे और मुझसे बात करेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें काफ़ी संवेदनशीलता से इसमें कार्रवाई करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टरों को आदेशित किया है, और ये मुद्दा निश्चित रूप से माननीय एसपी साहब के पास होगा, और मैं भी उनसे इसमें जल्दी कार्रवाई करने से इसमें चर्चा करके इसमें जो हो सकता है हम लोग करेंगे। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।